हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनलिटी वाले क्वेश्चनों से रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे सॉल्यूशंस देखे, एक्सरसाइज 1.2 के सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ प्रॉब्लम आती है हमें वो होता है एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड आउट करें या एलसीएम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इसकी जो ट्रिक है, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम। देखो, एचसीएफ और एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले उस जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करना है, फिर उसको ध्यान से देखना है कि जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उसमें, ठीक है, जो भी गिवन वैल्यूज है, आंसर उससे आपको छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। ओके, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो अगर स्मॉलेस्ट चाहिए, आपको छोटा चाहिए, गिवन नंबरों से स्मॉल चाहिए। ठीक है, अगर आपको गिवन नंबर से स्मॉल चाहिए तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, और अगर आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो लार्ज चाहिए गिवन वैल्यूज से, तो हम वहां फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। ओके, आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि अगर जो गिवन वैल्यूज है उनसे आपको आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, और छोटा चाहिए तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इस ट्रिक से हम सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फ्लोर ऑफ अ रूम, ठीक है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज टू बी कवर्ड विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स। किसी रूम का फ्लोर है जिसको किससे कवर किया गया है, स्क्वायर मार्बल टाइल से। वेयर ईच टाइल हैज डायमेंशन दैट आर मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर। जिसमें से जो टाइल्स है वो उनकी जो डायमेंशन है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, साइज ऑफ फ्लोर। यहाँ पे आपको साइज ऑफ फ्लोर गिवन है, साइज ऑफ फ्लोर ये दिया हुआ है आपको, साइज ऑफ फ्लोर 10 मीटर इंटू 7 मीटर, 10 मीटर इंटू 7 मीटर। आपको साइज ऑफ फ्लोर गिवन है 10 मीटर इंटू 7 मीटर। ओके, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द टाइल्स सो दैट कटिंग सो दैट नो कटिंग इज रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन दे रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आपको डायमेंशन दे रखी है टाइल की, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स दे रखी है आपको 7000। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टाइल्स दे रखी है आपको 280 टाइल्स। ओके, सी ऑप्शन है आपके पास 100 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टाइल्स है इसमें 10 टाइल्स। और डी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास। क्लियर, सो वी हैव थ्री ऑप्शंस। अब हमें इन तीन ऑप्शंस को चेक करना है। ओके, इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है साइज ऑफ फ्लोर, ये आपको गिवन है 10 मीटर इंटू 7 मीटर। अब देखिए आंसरों में, ऑप्शनों में देखिए जो वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में है, और इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ टाइल शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, 10 की मल्टीपल होनी चाहिए। ओके, तो इसकी बात करते हैं। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, टाइल्स जो साइज ऑफ फ्लोर है मीटर में गिवन है ना, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो साइज ऑफ फ्लोर, जो लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ ऑफ फ्लोर हम यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ फ्लोर ये हो जाएगी आपके पास 10 मीटर।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 10 × 100 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ फ्लोर, ये गिवन है आपको 7 मीटर, सो 7 × 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास 700 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें टाइल्स पहले फ्लोर क्या निकालना है आपको, इनकी डायमेंशन निकालनी है। तो हम जानते हैं यार डायमेंशन जो टाइल है, मान लो ये पूरा फ्लोर है, तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो फ्लोर के डायमेंशन से तो कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। मान लो जो लेंथ है ये पूरे की पूरा फ्लोर है, अब इसमें आपको मान लो ये टाइल लगानी है इस तरह से, तो जो टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ है या टाइल्स की जो साइड है वो फ्लोर की साइड से तो कम ही होनी है, फ्लोर की साइड से तो कम ही होगी। तो जब साइड्स मतलब डायमेंशन फ्लोर की कम होगी तो स्मॉल वैल्यू निकालनी है, स्मॉल वैल्यू के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अभी अभी आपको बताया था, अगर आपको बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एलसीएम, और छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एचसीएफ। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो लेंथ और ब्रेथ है फ्लोर की, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये द डायमेंशन, ओके, द डायमेंशन ऑफ टाइल will be found by HCF of dimension of floor। ओके, इसका HCF निकालोगे तो देखो 1000 के प्राइम फैक्टर करते हैं पहले। 1000 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, 1000 की प्राइम फैक्टर करोगे आप, ये हो जाएंगे 2⁻³ इंटू 5⁻³। ओके, ये हो जाएंगे 1000 की प्राइम फैक्टर। अब 700 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 2⁻², 5⁻², ओके, इंटू 7। क्लियर। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 1000 और 700, इनका एचसीएफ निकालना है आपको। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन पावर है उसकी स्मॉलेस्ट, तो लाइक 2⁻² और 5⁻², ये क्या जाएगा इसका एचसीएफ। और यही एचसीएफ क्या होगा, डायमेंशन होगी किसकी, टाइल की। क्लियर। बट जो डायमेंशन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डायमेंशन है वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है यही हो, 10 के मल्टीपल में हो सकती है। तो यहाँ पे तीन हम अलग अलग ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, डायमेंशन में बी, डायमेंशन ऑफ टाइल, ओके, मे बी। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। पहला, मैं इसमें से जो 2 की पावर और 5 की पावर है, ओके, इसको एक एक बार ले लूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बनेगा आपके पास, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 × 5। देखिए जो डायमेंशन होगी क्या होगी, 10 के मल्टीपल में आ रही है, 10 आ रही है। ओके, 2 × 5 10 आ रही है, पहली कंडीशन। ओके, सो डायमेंशन क्या आ गई इसकी आपके पास, 2 × 5 और 2 × 5, लेंथ भी 2 × 5 ले ली, ब्रेथ भी 2 × 5 ले ली। ओके, स्पेशली क्वेश्चन कह रहा था जो टाइल है वो कौन सी शेप की है, द शेप ऑफ टाइल इज स्क्वायर। टाइल की कौन सी शेप है, स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं यहाँ पे कि जो लेंथ है वही ब्रेथ होगी टाइल की। अगर हमने एक डायमेंशन क्या ले ली, 2 × 5 मीन्स 10 ले ली, अगर एक साइड 10 ले ली तो दूसरी साइड भी क्या होगी उसकी, 10 ही होगी। अंडरस्टूड। तो जो डायमेंशन होने वो क्या बन जाएगी इसकी, 10 × 10, पहली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लेके चलते हैं कि मान लो 2 इंटू हम 2⁻² × 5 ले लेते हैं। ओके, 2⁻², ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो कि एक बार इसको इसमें 2 अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अपने पास पावर क्या है, 2 है। ओके, समझ में आई बात। ओके, अगर ऐसे नहीं समझो तो 2⁻² × 5 ले लेते हैं। सेम यही साइड किसकी हो जाएगी आपके पास, दूसरी साइड हो जाएगी 2⁻² × 5। क्लियर। थर्ड कंडीशन, 2 एक ही बार लेते हैं और 5 को 2 बार ले लेते हैं, तो तीसरी डायमेंशन ये हो जाएगी। और चौथी डायमेंशन, दोनों को 2 बार ले लो, 2⁻², 5⁻², 2⁻², 5, ये 4 कंडीशन बनती है। देखो आप वैल्यू लिख लो चाहो तो, 10 10, ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 20 20, यहाँ क्या आ गया आपके पास, 50 50, और यहाँ आ गई आपके पास 100 100। मीन्स ये डायमेंशन आ गई। पहली टाइल की डायमेंशन क्या आ गई, पहली टाइल की डायमेंशन आई 10 × 10, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। दूसरी टाइल की डायमेंशन आ गई आपके पास
20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तीसरी टाइल की डायमेंशन आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। चौथी टाइल की डायमेंशन आ गई आपके पास 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपके पास डायमेंशन आ गई। देखो ऑप्शन में गिवन था आपके 10 10, 50 50, 100 और 200, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह की टाइल्स तो हो ही नहीं सकती 100 और 200 वाली। तो आपको ये ऑप्शनों में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर में किसका डिवाइड कर देंगे हम, एरिया ऑफ टाइल का। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को सॉल्व करके चेक करेंगे। तो अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए सी, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास 10 इंटू 10 और एरिया ऑफ टाइल क्या है भाई, नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर कितना है आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से पहली कंडीशन में क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर या 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 7000 टाइल्स। सो फर्स्ट कंडीशन जब आपके पास क्या है, डायमेंशन क्या आ रही है 10 इंटू 10 और नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ गई, इधर लिख देते हैं हम नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स फर्स्ट कंडीशन में आ रही है आपके पास 7000 टाइल्स। ओके, ये पहली कंडीशन। क्लियर? सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ टाइल्स वही न्यूमरेटर में तो आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेकंड आपके पास क्या रहे 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। ओके, 2 2 जा 4, 4 से इसको कैंसिल करोगे 20 250। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 750 टाइल्स। ओके, 1750 टाइल्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। जब आपके पास 20 बाई 20 की डायमेंशन है तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी 1750। ओके, उसके बाद करेंगे थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ टाइल्स। ये हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स थर्ड कंडीशन में वही 1000 मल्टीप्लाई बाई 700 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड कंडीशन में वैल्यू है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। ये कैंसिल, 00 से 00, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, यह जाएगा 280 टाइल्स। ओके, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, इसमें आ गया आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ गई 280 टाइल्स। चलिए फोर्थ कंडीशन चेक करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स 1000 इंटू 700 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 100 इससे कैंसिल, 100 इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 70 टाइल्स। सो इसमें आ जाएंगे आपके पास 70 टाइल्स। चेक कर लीजिए चार ऑप्शनों में से कौन कौन से करेक्ट है। देखिए ए करेक्ट है आपके पास 10 बाई 10 और 7000 से 50 बाई 50 और 280 टाइल्स। बी भी करेक्ट है। सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो टाइल्स का डायमेंशन है वो स्क्वायर शेप का आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें ए और बी करेक्ट। इस तरह से हम नंबर ऑफ टाइल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि 3 व्हील्स कैन कंप्लीट 60, 70 एंड 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट respectively. Each wheel has a red spot that touches the ground at 9 a.m. At what time will the three spots touches the ground simultaneously again? Okay, आपको इनके रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखे हैं। ओके,
आंसर नंबर 2, इसमें गिवन है आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर व्हील 1, रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील 1 इन 1 मिनट, ये दे रखा है आपको 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशंस। फिर कह रहा है रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील 2 इन 1 मिनट, ये गिवन है आपको 72। देन है आपके पास रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील 3 इन 1 मिनट, ये आपके पास 80 रिवॉल्यूशंस। क्लियर? ओके। सो देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और जबकि यहाँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला टास्क क्या होगा, आपको ये उल्टा करना है, इस क्वेश्चन को स्पेशली याद रखेंगे, आपको निकालना टाइम है और दे रखा है आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो उल्टा करो, हमें क्या चाहिए, एक रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए कि भाई किसी भी स्पॉट को या उस जैसे ये व्हील है, इस व्हील को, इस व्हील के ऊपर एक रेड स्पॉट लगा हुआ है, तो इस रेड स्पॉट को पूरा वापस आने में या इस व्हील को एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। भाई हमें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं 1 मिनट में, हमें टाइम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टाइम के लिए पूछ रहा है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से टास्क होगा अपना टाइम निकालना। तो यहाँ पे निकालेंगे हम टाइम टेकन बाय व्हील 1 इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, अगर 60 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन कितने मिनट में करेगा, 1/60। ये सबको पता होना चाहिए। ओके, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर 60 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में हो रहे, तो एक रिवॉल्यूशन कितने मिनट में होंगे, 1/60 मिनट में। इसी तरह से टाइम टेकन बाय व्हील 2 इन 1 रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपके पास 1/72 मिनट। देन थर्ड है आपके पास टाइम टेकन बाय व्हील 3 इन 1 रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपके पास 1/80 मिनट। क्लियर? सो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको पहले भी बोला था, बुक में भी एक्सरसाइज 1.2 में ऐसा क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट है या 2 प्लेयर्स है, सोनिया एंड रवि, जो एक सर्कुलर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने वहाँ क्या फाइंड आउट किया था, हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था। यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। क्वेश्चन कह रहा है कि रेड स्पॉट वापस उस जगह पे कितने टाइम में आएगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। सो टाइम टेकन बाय ऑल 3 व्हील्स to get the red spot is defined by LCM. ओके, सो एलसीएम से फाइंड आउट होगा, तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे हम, एलसीएम ऑफ 1/60, 1/72 और 1/80। अब बात आती है फ्रैक्शंस का एलसीएम, ये तो हमने किया ही नहीं, ना तो बुक में है। तो याद रखना, जब फ्रैक्शनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है उसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना। ओके, कोई भी फ्रैक्शन है, जब आप अगर मान लो उसका एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटरों का एलसीएम निकलता है और डिनोमिनेटरों का एचसीएफ। उसका उल्टा करना है, मान लो आपको इसका एचसीएफ निकालना होता, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, एलसीएम 1 का एलसीएम तो 1 होगा, इनका आप सेपरेटली निकाल लो या रफली सॉल्व कर लो। मान लो 60 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं, तो 60 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके, 72 के 72 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो ये आता है आपके पास
236, 218, 29, तो हो जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर। इसी तरह से 80 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो ये आते हैं आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 इन 5। ओके, तो एचसीएफ क्या आएगा इनका बताओ। एचसीएफ आ जाएगा इनका, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो 2 रेज़ टू पावर 2 और 3। ओके, सॉरी 3 कॉमन नहीं है, ओनली 2 रेज़ टू पावर 2। ध्यान से देख लीजिए 60, 72 और 80। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2। ओके, क्लियर। सो एचसीएफ हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 1/4 मिनट। क्लियर, 1/4 मिनट मतलब 1/4 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 60/4 सेकंड, जिसे हम लिखेंगे 15 सेकंड। तो इसका मतलब 15 सेकंड में, हर 15 सेकंड में क्या होगा, वो रेड स्पॉट, तीनों व्हील्स का रेड स्पॉट सेम एक ही जगह आ जाएगा। 15 सेकंड में तीनों व्हील्स का जो रेड स्पॉट है वो एक ही जगह आ जाएगा। ओके, अब आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 एएम पे अगर तीनों व्हील्स एक साथ स्टार्ट होते हैं, 9 एएम पे तीनों व्हील्स एक साथ स्टार्ट होते हैं, तो फिर दूसरा टाइम कौन-सा होगा जब ये एक साथ स्टार्ट होंगे। ओके, देखिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन दे रखे हैं पहला 9, 10, 15 एएम, 9, 10, 15 एएम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 9, 10, 20 एएम, 9, 10, 20 एएम। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 9, 10, 30 एएम, 9, 10, 30 एएम। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 9, 11 एएम। अब इसमें भी सेम एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं हर 15 सेकंड में जो व्हील का व्हील, तीनों व्हील्स के रेड स्पॉट है वो अगेन सेम टाइम पे सेम स्पॉट पे मिलेंगे, ठीक है? तो हमको बस ये देखना है इनमें कि 15 सेकंड से कौन-सा नंबर, कौन-सा टाइम डिविजिबल है। ओके, अब एक चीज़ याद रखना, जितने भी मिनट, अगर मिनट तक कहीं पे भी कोई भी टाइम अटका हुआ है तो वो सारे 15 सेकंड से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में मतलब हर जो भी मिनट है वो 15 सेकंड से डिविजिबल है। आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो देखो 9-10 तक तो देखना ही नहीं है हमें, मिनट तक तो देखना ही नहीं है, सिर्फ सेकंड चेक करना है कि सेकंड 15 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे डिविजिबल है, इसलिए पहला आंसर करेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो 20 सेकंड है वो डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। यहाँ देखिए 30 सेकंड डिविजिबल है, इसलिए ये करेक्ट है। 9-11 एएम, ये 11 मिनट है, तो मिनट तो सारे डिविजिबल है, इसलिए ये भी करेक्ट है। तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? ये तीनों ही, इस इन तीनों ही टाइमों पे क्या होगा, जो तीनों व्हील्स का रेड स्पॉट है वो एक जगह आके टच करेगा। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। इन अ टीचर्स वर्कशॉप देयर आर 48 टीचर्स ऑफ फ्रेंच, ओके, 80 teachers of Hindi, 144 teachers of English. All teachers are to be seated in rooms such that each room has the same number of teachers, and each room contain teachers only of one subject. Determine the minimum number of rooms required. ओके, तो पहले तो आपको नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ टीचर्स लिखेंगे हम। नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फ्रेंच, सबसे पहले दे रखा है आपको फ्रेंच, ये दे रखे हैं आपको फ्रेंच के 48 टीचर्स। फिर नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ दूसरी सब्जेक्ट दे रखी है आपको हिंदी, ये दे रखे हैं आपको 48 80। तीसरा है नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ, तीसरी सब्जेक्ट है आपके पास इंग्लिश, ये है आपके पास 144। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी सब्जेक्ट के टीचर्स को हमको रूम अलॉट करने हैं, और रूम किस तरह से अलॉट करने हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब कोई भी मतलब सभी रूमों में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स आए, सभी रूमों में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स आए, और सभी रूमों में प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट के टीचर हो। ऐसा नहीं कि एक रूम में आपने 2 फ्रेंच के रख दिए, 2 हिंदी के रख दिए, नहीं। सभी रूमों में या तो फ्रेंच के हो, या हिंदी के हो, या इंग्लिश के हो, और इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स हो। तो ऑब्वियस सी बात है
कि जितने टीचर्स है उससे ज़्यादा तो रूम हो नहीं सकते। लाइक यहाँ पे 144 टीचर्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन 144 से ज़्यादा टीचर रख लेंगे। नंबर ऑफ रूम तो हमें कम ही चाहिए ना, तो जब कम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, required number of rooms will be found by HCF. ओके, किसका HCF 48, 80 और 144। सो 48 की प्राइम फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। 80 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5। 144 की प्राइम फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। ओके, 3 रेज टू पावर 2। क्लियर? सो नाउ वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 48, 80 एंड 144। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन पावर्स की स्मॉलेस्ट लेते हैं, तो यहाँ 2 रेज टू पावर 4 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या जाएगा 16। सो एक रूम में हम कितने टीचर्स रखेंगे, 16 टीचर्स रखेंगे। ओके, एक रूम में हम कितने टीचर्स रखेंगे, 16 टीचर्स रखेंगे। सो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन वन रूम, ये आ जाएगा आपके पास 16। ओके, अब नंबर ऑफ रूम्स भी निकालना है आपको। सो नंबर ऑफ रूम्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर, ये हो जाएंगे आपके पास फ्रेंच टीचर कितने, 48, एक रूम में 16, तो 3 रूम्स की जरूरत होगी। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स, ये हो जाएंगे आपके पास 80/16, तो जाएंगे 5 रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर्स, ये हो जाएंगे आपके पास 144/16, ये हो जाएगा 9। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स, इधर लिख देते हैं, टोटल रिक्वायर्ड रूम्स, सो टोटल रिक्वायर्ड रूम्स ये हो जाएंगे आपके पास 3 + 5 + 9, आंसर आएगा आपके पास 17 रूम्स। ओके, सो तीनों सब्जेक्ट के टीचरों के लिए टोटल कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, 17 टीचर। एक रूम में मिनिमम कितने टीचर्स आएंगे, 16 टीचर्स। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सी, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस इंटरवल ऑफ 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। If all the lights changes simultaneously at 7 a.m., determine the time at they will change together again. Always remember, जैसे मंदिर की घंटियों वाले क्वेश्चन हो, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन हो या भागने वाले क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों में एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगर सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेम टाइम पे कब होगा, सेम टाइम पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसमें आपको दिया हुआ है टाइम ट्रैफिक लाइट का, ये देखा द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस इंटरवल ऑफ, तो लिखिए इसमें लिखेंगे हम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये दे रखा है आपको 48 सेकंड, 72 सेकंड, 48 सेकंड,
72 सेकंड और ये दे रखा है आपको 108 सेकंड। ओके, तीनों ये तीनों लाइट्स सुबह 7 बजे एक साथ जलती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल required time will be found by LCM. ओके, 48, 72, 108। ओके, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जितने भी टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रैफिक लाइट हो गया, मंदिर की घंटी वाले क्वेश्चन हो गए, सब इनमें एलसीएम निकालना। ओके, तो एलसीएम के लिए पहले 48 के फैक्टर्स करेंगे। 48 के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2⁴ इंटू 3, देन 72 के 2⁵ इंटू 3⁵2, देन 108, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास 108 के फैक्टर्स कर लीजिए, ये हो जाएंगे आपके पास 2 5 जा 2 4 जा 227 जा, मीन्स 2⁵2 3⁵3। ओके, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? सो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम? एलसीएम ऑफ 48, 72 और 108। एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर्स लेते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, और 3 की मैक्सिमम पावर है 2, तो हो जाएगा 16 इंटू 9, दैट इज 144 सेकेंड। ओके, 144 सेकेंड। 144 सेकेंड को आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मिनट और 16 टू जा 120 और 2 मिनट 24 सेकेंड। ओके, 2 मिनट 24 सेकेंड। सो सुबह 7 बजे एक साथ जली थी। सो द नेक्स्ट टाइम एट विच ट्रैफिक लाइट will on together will be, ये हो जाएगा 7 AM 2 मिनट 7 AM 2 मिनट और 24 सेकेंड। ओके, AM ये रिक्वायर्ड टाइम होगा 7:02 क्लियर? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन इजी है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, in a school there are two sections of class 10th, A and B. Section A has 32 students, section B has 36 students. Find the minimum number of books required for the class library so that the books can be distributed equally among the student of both section without any remainder. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन इजी है। आपके पास दो सेक्शन है, एक में 32 स्टूडेंट है, एक में 36 स्टूडेंट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, जिसमें एक में 32 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, ये दे रखा है 32, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, ये दे रखा है आपको 36। तो सिंपल सा लॉजिक है, रिक्वायर्ड नंबर कहाँ से मिलेगा? देखो, नंबर ऑफ बुक्स अगर एचसीएफ निकालते हैं तो क्या लाइब्रेरी में आप कितनी सी बुक रखोगे? 4 या 6 बुक्स रखोगे। ओके, इनका एचसीएफ अप्रॉक्स आ रहा है आपके पास 4, तो ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि लाइब्रेरी में 4 बुक रखें। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सभी स्टूडेंट्स में? सो सिंपल सा लॉजिक है, हमें आंसर क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। आंसर बड़ा चाहिए, इसका मतलब क्या आएगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ, सो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, required number of books will be found by LCM of 32 and 36।
तो 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 2⁵ 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे इसमें 2⁵2 इंटू 3⁵2। ओके, सो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36, इनका एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 32 का 2⁵5 3⁵2। ओके, सो एलसीएम हो जाएगा इनका, आप मल्टीप्लाई करेंगे 288। ओके, सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स आ जाएंगे आपके पास 288। 288 बुक्स होंगी तो वो 32 स्टूडेंट्स में भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और 36 स्टूडेंट्स में भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा आपके पास 288। क्लियर, इजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। देखिए, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके वर्ड प्रॉब्लम्स ही सबसे ज़्यादा परेशान करती है एग्जाम में। वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम। तो जितनी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें पता लगता जाएगा कि यार क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जो ये सारी चीज़ें किससे होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन है सर, ये वाले क्वेश्चन ईजी है, इनको छोड़ देते हैं। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर विद स्टेप लेंथ ऑफ 40, 42, 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच पर्सन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उनकी जो स्टेप्स की मेजरमेंट है, जैसे एक स्टेप एक चाल, जैसे एक पर्सन एक चाल चलता है आगे, ठीक है, तो जो स्टेप्स की मेजरमेंट है वो दे रखी है आपको 3 पर्सन की। ओके, स्टेप लेंथ दे रखी है 40, 42 और 45 सेंटीमीटर। देखेंगे इसमें आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, गिवन स्टेप लेंथ, गिवन स्टेप लेंथ ऑफ 3 पर्सन्स, स्टेप लेंथ ऑफ 3 पर्सन्स, ये दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। क्लियर, ये गिवन है आपको। सो रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस will be found by LCM of 40, 42, 45। ओके, अब ऐसा क्यों, एलसीएम क्यों लिया है, आप क्लियरली सोचो कि भाई रिक्वायर्ड, अब इनमें जो वैल्यू गिवन है इनसे छोटा नंबर थोड़ा ना चाहिए। एक इंसान 40 सेंटीमीटर से कम तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे कम जो स्टेप लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। इससे कम का एचसीएफ तो हमें चाहिए ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगी वो किससे आएगी, एलसीएम से आएगी। तो 40 के फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40 के फैक्टर्स 2⁵3 इंटू 5। 42 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। देन 45 के फैक्टर करेंगे 3⁵2 इंटू 5। सो वील फाइंड एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम पावर्स लेते हैं, बड़ी वाली। सो 2⁵ कितना आ जाएगा आपके पास 3, 3⁵ आ जाएगा 2, देन 5, देन 7। मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये हो जाएगा आपके पास 8 5 जा 40, 49, 9 4 जा 360, देन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2520 सेंटीमीटर। ओके, सो मिनिमम डिस्टेंस विच शुड बी कवर्ड बाय दीज 3 पर्सन, ये तीनों पर्सनों को कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कि इतने स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाए। ओके, तो कौन से 2520 सेंटीमीटर, ये इनको कवर करनी पड़ेगी। आप चाहो तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, find the greatest number of animals that can be taken in each trip such that 105 donkeys, 140 cows, and 175 goats are transported in equal size groups and each group contains animals of the same kind only। ओके, आपको 3 टाइप के ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड आउट करने हैं आपको, तो इजीली क्वेश्चन सिंपल कह रहा है। ओके, देखिए आंसर नंबर 7,
नंबर ऑफ एनिमल्स लिख लीजिए पहले। ये दे रखे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखे 105 डंकीज। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डंकीज 105, नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज ये है आपके पास 140, नंबर ऑफ काउज के बाद है नंबर ऑफ गॉट्स, ये दे रखे आपको नंबर ऑफ गॉट्स दे रखी है 175। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी टेकन इन ईच ट्रिप। ओके, इक्वल साइज ग्रुप एंड ईच ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। अब ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर तो पॉसिबल नहीं है, हमें तो अलग अलग ग्रुप में और सेम काइंड ऑफ एनिमल होने चाहिए। ऐसे जैसे डंकीज है, डंकीज एक ही ग्रुप में जाने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब हमें छोटी वैल्यू चाहिए, और छोटी वैल्यू चाहिए उसके लिए क्या निकालते हैं हम, एस सी एफ निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनिमल्स, required number of animals for a group can be found by by SCF। ओके, SCF ऑफ दीज नंबर्स। तो इनके पहले प्राइम फैक्टर लिख लो। 105 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास 3 इंटू 7 इंटू 5। ओके, देन 140 के प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएंगे आपके पास 2 रेज टू पावर 2। ओके, 5 इंटू 7। देन 175 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 175 प्राइम फैक्टर करोगे 5 raised to power 2 into 7। Okay, now find the SCF। SCF निकालेंगे इनका, SCF of 105, 140 और 175। इसका SCF क्या जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर 2 की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन है ही नहीं 2, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर नहीं आएगी। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 5 इंटू 7। ओके, ये आ जाएगा 35। सो स्मॉलेस्ट सॉरी सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनिमल, greatest number of animal for a group will be 35। ओके, 35 के ग्रुप में क्या करेंगे, इनको लेके जाएंगे। जैसे देखो, इसको 35 के ग्रुप में लेके जाएंगे तो इसमें कितने ग्रुप बन जाएंगे, डंकीज के 3 ग्रुप बन जाएंगे, 35 35 35। ओके, इसको लेके जाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे, 35 35 35 और 35। इसको लेके जाएंगे कितने ग्रुप बन जाएंगे, 5 ग्रुप बन जाएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट ईच नंबर ऑफ एनिमल्स को हम इस तरह से इक्वली ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है अब, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 156, 208 एंड थ्रू 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट ईच बस कैरीज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेम इसी तरह से हो जाएगा 8 क्वेश्चन। ओके, तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, जैसे एनिमल्स का निकाला था ऐसे स्टूडेंट्स का निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसको आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक सच दैट 144 cartoons of Coke, 190 cartoon of Pepsi are arranged in stack of equal height with each stack containing cartoon of the same type only। तो इसमें भी आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज इंपॉर्टेंट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर गिवन। ओके, 3 नंबरों के आपको क्या दे रखे हैं, प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो देखिए, ए दे रखा है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2 रेज टू पावर आर, 3 रेज टू पावर पी और 5 रेज टू पावर क्यू।
बी दे रखा है आपको 2 रेज टू पावर पी, 3 रेज टू पावर क्यू आर और 5 रेज टू पावर पी। इसी तरह से सी दे रखा है आपको, सी की वैल्यू दे रखी है 2 रेज टू पावर क्यू, 3 रेज टू पावर क्यू और 5 रेज टू पावर पी। क्लियर? कंडीशन दे रखी है P इज लेस देन Q इज लेस देन R। और SCF दे रखा है इनका, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC मीन्स SCF दे रखा है इनका आपको 30। ओके, और LCM दे रखा है आपको, LCM गिवन नहीं है बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इन नंबर्स में 5402 में ABC का डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ABC का डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर बचता है 2। ठीक है, ये एलसीएम नहीं है, एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा 5402 माइनस 2। एबीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर से ए बी सी इनके प्राइम फैक्टर्स गिवन है, वेयर द कंडीशन इज पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी ओके इज 30। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ। अब कह रहा है कि व्हेन 5402 is divided by A, B and C that it leaves 2 always remainder। जब 5402 में जब A, B, C का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब अगर मैं 2 को पहले से ही माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्टली डिविजिबल होगा A, B, C से, और परफेक्टली डिविजिबल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम। ओके, सो एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 5402 माइनस 2 मीन्स 5400, ये हो जाएगा एलसीएम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ और एलसीएम। अब हम अपने तरीके से निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर्स। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ गिवन है पी सबसे छोटा है, क्यू उसके बाद आर उसके बाद, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 रेज टू पावर पी। फिर 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या जाएगी, 3 रेज टू पावर पी। 5 की स्मॉलेस्ट पावर भी क्या जाएगी, 5 रेज टू पावर पी। ये एचसीएफ ऑलरेडी गिवन था हमें क्वेश्चन में 30। इसको हम लिखना चाहे 2 3 मतलब पावर सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर पी। सो 30 रेज टू पावर 1 और ये हो जाएगा 30 रेज टू पावर पी। कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑन कंपेयरिंग पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, पी आ गया। अब अगर हम क्यू और आर भी निकाल ले तो ए बी सी आ जाएगा। क्यू और कहाँ से निकलेगा, क्यू और आर एलसीएम से। अब निकालेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इनमें हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी आर, 3 की हाईएस्ट पावर भी क्या आ जाएगी आपके पास आर, 5 की हाईएस्ट पावर पी और क्यू में कौन बड़ा है, पी क्यू बड़ा है, तो 5 की हाईएस्ट पावर क्यू। एलसीएम कितना दे रखा है, 5400, ये हो जाएगा 2 की पावर आर, 3 की पावर आर और 5 की पावर आर क्यू। 5400 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 5400 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 27 2 1350 देन 2 2 6 जा 7 जा 2 5 जा देन 3 देन 3 देन 3 देन 5 देन 5। ओके, मीन्स 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 2। ओके ओके, सो नाउ व्हाट विल वी डू, अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेयर करोगे, अगेन कंपेयर करोगे, पावर को कंपेयर करो और एपी ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, पी आई गया था, सो ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। ए आ जाएगा आपके पास, ए क्या था, 2 की पावर आर, 3 की पावर पी और 5 की पावर क्यू। वैल्यू पुट करो, 2 की पावर 3, 3 की पावर पी कितना था आपके पास 1 और 5 की पावर 2। सॉल्व करोगे 8 15 25 8 जा 200 200 3 जा 600। बी निकाल लो ऐसे ही, बी क्या दे रखा है आपको, 2 की पावर पी, 3 की पावर आर और 5 की पावर पी। वैल्यू पुट करोगे, पी की वैल्यू 1 है,
तो 2 की पावर 1, 3 की पावर r कितना है 3 और 5 की पावर भी 1, तो ये हो जाएगा 3 3 या 27 270। इसी तरह से c निकालेंगे। c है आपके पास 2 की पावर q, 3 की पावर q और 5 की पावर p। ये हो जाएगा 2 की पावर q मीन्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। सो 4 4 9 जा 36, 36 5 जा 180। ये हो जाएंगे आपके पास ए बी और क्लियर। इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर विच डिवाइड्स 100 245 343 लीविंग रिमाइंडर 4 3 एंड 7 रेस्पेक्टिवली इज टू बी फाइंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है आपको, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स 100 245 एंड 343 रिमाइंडर्स। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालोगे, इनके एचसीएफ से निकालेंगे। ठीक है, विच डिवाइड्स, इन नंबरों को डिवाइड्स करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर दे रखे हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उनमें वैल्यूज में से पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास आंसर नंबर 11। गिवन नंबर से आपके पास गिवन नंबर से हमारे पास 100 245 100 245 और 343। रिमाइंडर है इनके 4 5 7। ओके, 4 5 7। सो कैसे निकालेंगे, पहले रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा आपसे, यहाँ रिक्वायर्ड नंबर निकाल लीजिए। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिस जो जिसमें जिसका डिवाइड 100 में दे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 245 में दे तो 5 रिमाइंडर बचेगा और 343 में देंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ओके, मीन्स अब ऐसा नंबर तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इन तीनों से छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर किससे निकालते हैं, एचसीएफ से। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, लेकिन अब रिमाइंडर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे आपके पास 100 माइनस 4, 245 माइनस 5 और 343 माइनस 7। नंबर आ जाएंगे आपके पास 96 240 और ये हो जाएगा आपके पास 336। ओके, 336 इनका एचसीएफ निकालेंगे। सो 96 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2 की पावर 6 2 की पावर 5 इंटू 3। ओके, 2 की पावर 5 इंटू 3। देन 240 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 240 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 रेज टू पावर 4 3 इंटू 5। इसी तरह से 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके पास 2 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 21 जा 3 7 2 रेज टू पावर 4 3 और 7। क्लियर, ये हो गए आपके पास 336 के प्राइम फैक्टर्स। नाउ व्हाट विल वी डू, अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर्स को, जो कॉमन नंबर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा आपके पास 96 240 और 336 का एचसीएफ हो जाएगा। 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 4 और 3 की है 3, ये हो जाएगा 16 3 जा 48। ओके, सो द वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसका अब 48 का आप देखो, 100 में अगर मैं 48 का डिवाइड करूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 48, देखिए। ओके, 48 टू जा 96, क्या बचेगा आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा। अब मान लो 245 में आप डिवाइड करो 48 का, 48 का डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपके पास कितने टाइम, 4 टाइम्स। ओके, सॉरी 5 टाइम्स, ये हो जाएगा
240, रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, फिर इसी तरह से 343 में आप डिवाइड कर लो, किसका, 48 का। तो ये हो जाएगा आपके पास, 48 का डिवाइड करोगे 7 टाइम्स, ओके, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 7। क्लियर, इस तरह से। सो देखिए, 48 का 100 में करते हैं, 4 रिमाइंडर बचता है। 48 का 245 में डिवाइड करते हैं, 5 रिमाइंडर बचता है। 48 का 343 में डिवाइड करते हैं, 7 रिमाइंडर बचता है। तो हमने क्या किया, पहले ही इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में ज़्यादा कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि √2 प्लस √3, अगर दो नंबर आपके इरेशनल हो तो उसे इरेशनल प्रूव, √2 प्लस √3 इज इरेशनल। ठीक है, इसे इरेशनल प्रूव करना है। सो क्या करेंगे, पहले सपोज कर लेंगे, लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, इसको रेशनल मान लेंगे। सो √2 प्लस √3 कैन बी रिटन एज p अपॉन q, where p and q are co-prime integers। ओके, स्क्वायर बहुत, अब इसमें क्या करना है आपको, किसी एक रेशनल को ट्रांसफर कर दो। तो हम √3 को कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √2 इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस √3। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा p अपॉन q माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √3 p अपॉन q। ओके, आइडेंटिटी लगाइए हमने यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सॉल्व करेंगे। अब इस -2 √3 p अपॉन क्यू के ले आओ और 2 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 √3 p अपॉन क्यू, ये प्लस में आ जाएगा, राइट साइड में ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी, और ये +2 है, ये इधर जाके -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 √3 p अपॉन क्यू, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 √3 p अपॉन क्यू, राइट साइड में बचेगा आपके पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, सिर्फ √3 को रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो √3 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा q। ओके, ये आ जाएगा। सो इन दिस टर्म, अब देखो वो मिक्स इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। हम जानते हैं √3 या इरेशनल है, और राइट साइड में p और q इंटीजर्स थे, तो इंटीजर है तो इंटीजर में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यह p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p इज अ रेशनल नंबर, but √3 is irrational, but √3 is irrational, which creates a contradiction due to our wrong assumption. So
अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन। इस टाइप का कभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें। तो ये है आपके चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और भी हम कर सकते हैं, उसके लिए वर्कशीट आगे हम नई वीडियो बनाएंगे। ओके, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अगली वीडियो में।